वो सभी इंश्योर करेंगे कि हमारा जो मेडिसिन है वो कास्ट इफेक्टिव है, उस ड्रग की एफिकेसी अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, कास्ट इफेक्टिव है, इफिकेशियस है। इफिकेशियस का मतलब कि हमारे जो भी अगर हमने ड्रग लिया है तो उसका एडीएमई हमारा प्रॉपर है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पांस, उसका ड्रग का रिस्पांस बेटर है और प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस आया, जिस बीमारी के अगेंस्ट में लेते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट में उसका पार्टिकुलर एक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पीटीसी है वो इंश्योर करेगी। जो थर्ड आता है टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल ड्रग सेफ्टी थ्रू मॉनिटरिंग। जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल ड्रग है उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। बिना मॉनिटर किए हम सेफ्टी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमने ड्रग दे दिया, अगर मॉनिटर ही नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है, क्या इंट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कोई पेशेंट की डेथ तो नहीं हो गई या सीरियस कोई एडीआर तो नहीं आ गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल ड्रग सेफ्टी थ्रू मॉनिटरिंग, evaluating and thereby preventing as possible adverse drug reaction and medication error। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या होगा कि जो हमारा पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है, वो इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, जो भी हमारी ड्रग है वो सेफ है। सेफ कैसे वो इंश्योर करेगा, जब तक हम मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक वो सारी टेस्टिंग वो मॉनिटर नहीं करें। हमने पेशेंट को दिया है और पेशेंट को देने के बाद हम मॉनिटर ही नहीं कर रहे हैं कि क्या उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या है, कहीं उसको इंट्रक्शन तो नहीं हो गया, उसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ गया। ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती है। मॉनिटर करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। ऐसा नहीं तो हमने कोई ड्रग दे दिया और ड्रग का किसी पेशेंट के ऊपर रिस्पांस ही नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम हम उस ड्रग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे देने के लिए। अगर किसी दवा से पेशेंट की डेथ हो रही है, कंटिन्यूसली डेथ होती जा रही है, तो क्या करेंगे, जो भी वो दवा है वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, अगले पेशेंट को फिर वो दवा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जो भी हमने बेस्ट पॉसिबल है ड्रग सेफ्टी के लिए वो मॉनिटर करेंगे, उसको एवेलुएट करेंगे। और ये मॉनिटर और एवेलुएट करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन है, जो हम जिसको हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन और मेडिकेशन जो एरर है वो हम कम करेंगे। वो जितना पॉसिबल हो सकता है वो कम करना ही पीटीसी का ऑब्जेक्टिव होता है। टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट intervention to improve medicine use। Medicine used by prescriber, dispenser and patient। This will be required the investigation and monitoring of medicine use। क्या करना है, एक सिस्टम डेवलप करना है। जो सिस्टम डेवलप करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो सिस्टम डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना है वो किसके लिए, इंटरवेंशन के लिए। जो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्रिस्क्राइबर, डिस्पेंसर, यहाँ पे प्रिस्क्राइबर कौन होता है, जो फिजिशियन है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो प्रिस्क्राइब करता है। जो डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर यहाँ पे कौन होगा, फार्मासिस्ट, जो ड्रग को डिस्पेंस करता है, और पेशेंट जो ड्रग को लेता है। इन तीनों का जो भी हमारे इंटरवेंशन है, इम्प्लीमेंट करना है। कि अगर कोई भी हमारा मॉनिटरिंग है, किसी भी ड्रग का हमारा मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग कैसे होगा, जब तक हम उस ड्रग की ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी भी ड्रग का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो उस ड्रग का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन कैसे हो पाएगा, जब तक हम किसी ड्रग का मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, जब तक उसका रिकॉर्ड नहीं रहे। रिकॉर्ड अगर नहीं रहेगा, किसने प्रिस्क्राइब किया, किसने डिस्पेंस किया, कहीं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो कौन से पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी गई है वो कैसे हम ट्रैक करेंगे, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर किसी पेशेंट को एडवर्स रिएक्शन आया और हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि कब उसको मेडिसिन दिया गया था, कौन सा मेडिसिन दिया था, कौन से ब्रांड का दिया था, कौन प्रिस्क्राइब किया था, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा
एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। उस सिस्टम को डेवलप बस नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए कि हमारा मेडिसिन जो यूज हो रहा है वो कैसे इन्वेस्टिगेशन और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए हमारा प्रिस्क्राइबर, डिस्पेंसर और पेशेंट, उसको इन्वेस्टिगेशन और इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। इसके बाद क्या होगा? द पीटीसी हैज 3 मेजर रोल टू प्ले। कौन कौन सा इनका मेजर रोल होता है हॉस्पिटल के अंदर? एडवाइजरी, एजुकेशनल, ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग। यही 3 मेजर रोल प्ले करता है पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। किसी भी चीज़ के लिए एडवाइजरी, एडवाइस देता है। एजुकेशनल में क्या होगा? ड्रग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका इंट्रक्शन, उसका यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन कौन से डोजेज फॉर्म में प्रोडक्ट अवेलेबल है, टेबलेट में है, कैप्सूल में है, इंजेक्टेबल में, ऑप्थेल्मिक है, ऑर्टिक है, जो भी एजुकेशन रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें। तीसरी क्या होती है? ड्रग सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग। एडीआर का मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो कौन सी ड्रग हमारी सेफ है, इंट्रक्शन नहीं है, पेशेंट को देने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं आएगा, तो इन सारी चीज़ों के लिए मेजर रोल प्ले करता है। एडवाइजरी में सबसे पहले क्या होगा? द कमेटी रिकमेंड्स द adaptation of policies or assist in the formulation of board professional policies regarding evaluation, selection and therapeutic use of drugs in the hospital। जो कमेटी है वो क्या करेगी? एडवाइस करेगी, रिकमेंड करेगी। रिकमेंड क्या करेगी? एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। कोई भी जो पॉलिसी है उसको एडॉप्ट करने के लिए, उसके लिए रिकमेंड करेगी। और असिस्ट करेगी फॉर्मुलेट ए बोर्ड प्रोफेशनल पॉलिसी। जो भी हमारी पॉलिसी है उसके लिए एक बोर्ड प्रोफेशनल के लिए फॉर्मेट करेगी, रिकमेंड करेगी कि हमको एक बोर्ड बनाना है। उस बोर्ड में कौन कौन से प्रोफेशनल रहेंगे। जो एडवाइजरी है उसमें क्या क्या आएगा? जो पीटीसी है रिकमेंड करेगी अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करना है उसके लिए रिकमेंड करेगी। दूसरा कि जो हमारा असिस्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्ड प्रोफेशनल, जो फार्मूलेशन ऑफ बोर्ड प्रोफेशनल, जो हमको कमेटी फॉर्म करनी है, जो भी हमको बोर्ड मेंबर लेने हैं, उसके लिए असिस्ट करेगी। रिगार्डिंग एवेल्यूशन, किसके लिए? जो हमारा बोर्ड फॉर्मेशन करना है, कि इवेलुएट करना है, सिलेक्शन करना है। किस चीज़ का इवेलुएट और सिलेक्शन करना है? थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग्स। जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर, जो भी हॉस्पिटल है जहाँ पे पीटीसी वर्क कर रहा है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो भी ड्रग यूज हो रहा है उसका थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग हम यूज करते हैं उसका थेरेपेटिक, बीमारी के लिए जो हम यूज कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन, सिलेक्शन के लिए जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट करना है वो रिकमेंड करेगी। बोर्ड प्रोफेशनल का फॉर्मेशन कैसे करना है। द कमेटी सर्व्स इन एडवाइजरी कैपेसिटी मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू यूज ऑफ ड्रग। ड्रग का जो यूज है उसके रिलेटेड जो भी मैटर है, ड्रग रिलेटेड यूज का मतलब कि जो भी हमारा मेडिसिन है, जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके लिए जितने भी मैटर्स हैं, उसकी जो भी पॉलिसी है, उसका परचेजिंग कैसे करना, उसका स्टोरेज कैसे करना, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, किसी को अगर एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन हुआ है तो रिपोर्ट कैसे करेगा, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जो भी हमारी पॉलिसी है, ट्रीटमेंट की पॉलिसी क्या है, बीमारी इवेल्यूशन की पॉलिसी क्या है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो कमेटी है वो एडवाइजरी का वर्क करती है, मेंबर बनाने का वर्क करती है। एजुकेशन में क्या होगा? द कमेटी रिकमेंडेड इन formulation of function designed to meet the need of professional staff। प्रोफेशनल स्टाफ में कौन कौन है? फिजिशियन है, नर्स है, फार्मासिस्ट है और दूसरे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं,
फॉर कंप्लीट करेंट नॉलेज ऑफ मैटर रिलेटेड टू ड्रग एंड इट्स यूजेज। जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी, फार्मुलेट करेगी, एक फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन करेगी कि किसके रिलेटेड, जो भी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ का यूज, उसका नॉलेज, करेंट नॉलेज वो किसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको कंप्लीट नॉलेज ड्रग रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। हम अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात करें तो उसमें आते हैं फिजिशियन, नर्सेज, फार्मासिस्ट और जो इसके सपोर्टिव स्टाफ है, दूसरे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या जो भी स्टाफ्स हैं, उसको कंप्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग और उसके यूज, ड्रग रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ एजुकेशन। थर्ड आता है फार्मासिस्ट हैज इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आल्सो डेवलप ए मोरल और लीगल एंड प्रोफेशनल फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग सेफ्टी इन हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो फार्मासिस्ट है उसकी मोरल और लीगल, हम यहाँ पे जो भी मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो भी फार्मासिस्ट है उसकी सबसे पहले क्या रहती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं, जो भी पेशेंट ड्रग यूज कर रहा है, उस ड्रग का एडवर्स रिएक्शन ना आए। जो हमारी नैतिक, जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी, सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी आती है। पहला तो नैतिक जिम्मेदारी हो जाता है, दूसरा कानूनी जिम्मेदारी भी। ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर या हम हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करते हैं तो कौन हॉस्पिटल फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी, हम अगर मेडिकल स्टोर की बात करते हैं तो जो मेडिकल स्टोर कौन खोल सकता है, सबसे पहले वही खोल सकता है जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। तो लीगल रिक्वायरमेंट है ना कि हम ड्रग का डिस्पेंसिंग कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा। कौन उसका स्टोरेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा। एक इसमें अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये लीगल रिक्वायरमेंट है। दूसरी हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि जो भी मेडिसिन यूज किया जा रहा है, जो भी मेडिसिन है वो सेफ है, जो उसको हम सेफ्टी है, उसका हैंडलिंग सेफ है, और जो उस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन भी किया गया, जो भी हम ड्रग पेशेंट को दिए, किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ड्रग दिया गया है वो सेफ है, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगा, पेशेंट के लिए सेफ है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए सेफ है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई फीमेल है उसके लिए सेफ है, कोई बच्चा है, तो जो भी पेशेंट है, जो भी ग्रुप ऑफ पेशेंट है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हैंडलिंग, उसका स्टोरेज, उस ये सारी चीज़ों को लेके हमारा जो ड्रग सेफ्टी है वो एक एडिशनल इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। इसके बाद फंक्शन, तो फंक्शन से पहले यहाँ पे देयर आर मेनी पॉसिबल फंक्शन ऑफ ए पीटीसी। ये गलती से डीटीसी टाइप हो गया है, यहाँ पे पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी। तो देयर आर मेनी पॉसिबल फंक्शन है पीटीसी का। सबसे पहले क्या होता है कि ये एक अंडरटेक प्रायोरिटी होती है, डिसीजन इनको लेना है डिपेंड्स अपॉन द लोकल कैपेसिटी। जो भी लोकल हॉस्पिटल है उनकी जो भी कैपेसिटी है उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें करना है। लोकल में लाइसेंसिंग का क्या प्रोसीजर है, कमेटी में टीम कौन से हैं, उनका इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है, उनके प्रोक्योरमेंट टीम कौन सी होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीटीसी फंक्शन आर समराइज बिलो। तो सबसे पहले जो पीटीसी के फंक्शन है, सबसे पहला क्या होता है, एडवाइजरी कमेटी टू मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्मेसी। तो द पीटीसी इज वैल्यूएबल रिसोर्स that can provide advice to medical staff, nurse, administration, pharmacy and other department and groups within the hospital। पीटीसी क्या करता है कि ये एक रिसोर्स है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड करता है, किसको एडवाइस करेगा, मेडिकल स्टाफ को, नर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को, फार्मासिस्ट को, फार्मेसी डिपार्टमेंट को या दूसरा जो भी डिपार्टमेंट, उन सभी को
एक वैल्यूएबल रिसोर्स प्रोवाइड करता है। द पीटीसी कैन एडवाइज ऑन ऑल इश्यूज, पॉलिसी एंड गाइडलाइन कंसर्निंग द सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ मेडिसिन। ये क्या करेगा, जो एडवाइज करेगा जो भी प्रॉब्लम है, किसके रिलेटेड प्रॉब्लम, कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग, कौन कौन सा ड्रग लेना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यूज ऑफ मेडिसिन, तो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे उसके लिए, जो भी पॉलिसीज हैं उसका सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन की हमारी क्या पॉलिसी है, उसके सिलेक्शन की कौन सी गाइडलाइन है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे।